कहानी उस लोकसभा सीट की है जिसकी हार ने दो विरोधी दिग्गजों की सियासत की राह बदल दी। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट महासमुंद में 2004 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी 2009, 2014 और 2019 लगातार 3 लोकसभा चुनाव भाजपा से हार गई। दिलचस्प बात यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का 4-4 सीट पर कब्जा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने कद्दावर नेता एवं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दी है, तो भाजपा ने पूर्व विधायक एवं महिला प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगभग 90,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी को हराया था, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस को इस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों में लगभग 9,000 मतों की बढ़त हासिल है। महासमुंद का लोकसभा चुनाव अजीत जोगी और विद्याचरण के मुकाबले की वजह से सियासत की सुर्खियों में रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव में अजीत जोगी ने अपने राजनीतिक विरोधी विद्याचरण शुक्ल को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, तो दूसरी बार 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंदूलाल साहू से जोगी बेहद कम अंतर से हार गए। इस लोकसभा सीट की हार ने अजीत जोगी और विद्याचरण दोनों ही दिग्गजों के सियासत की राह बदल दी। इस चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इस लोकसभा सीट से बीते चुनाव में प्रत्याशी चयन के मामले में साहू समाज पर भरोसा जताया है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता ताम्रध्वज साहू के मैदान में उतरने से मुकाबला रोमांचक हो गया है। सियासत के संग्राम को बारीकी से समझने के लिए आइए जानते हैं विधानसभावार सीटों का आंकड़ा। 2008 के विधानसभा चुनाव में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की 7 सीटों में कांग्रेस को जीत मिली, जबकि भाजपा सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। विधानसभा में दमदार जीत के बावजूद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस को हराने के बाद भाजपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव में वापसी की और भाजपा 6 सीट जीतने में कामयाब हुई और कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट धमतरी आई, जबकि 1 सीट महासमुंद में निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई और 5 सीटों में जीत हासिल की, जबकि भाजपा 3 सीट ही जीत सकी। मुकाबला 2023 के चुनाव में दिलचस्प मोड़ पर आ गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा की 8 विधानसभा सीट में से 4 सीट सरायपाली, खल्लारी, बिंद्रानवागढ़ और धमतरी में कांग्रेस को जीत मिली, तो भाजपा को भी 4 सीट बसना, महासमुंद, राजिम और कुरुद में जीत मिली। लगभग बराबरी के इस मुकाबले के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू की एंट्री से मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या ताम्रध्वज साहू महासमुंद में कांग्रेस का ध्वज लहरा पाएंगे या फिर रूपकुमारी चौधरी भाजपा का विजय अभियान कायम रखेंगी? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए यूं ही हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया इनसाइड, इंडिया की बात इंडिया के साथ।